Hello everyone, today we were going to discuss about switch statement. जब हमारे पास में एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रोग्राम को राइट करते हैं, बट प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी तब बढ़ जाती है जब क्या हो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स इंक्रीज हो जाएंगे तब प्रोग्राम को रीड एंड उसे फॉलो करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एज अ प्रोग्रामर को भी उस प्रोग्राम को राइट करना क्या हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब उसके पास में क्या हो, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास में क्या है, मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके क्या लिखा जाता है, प्रोग्राम राइट किए जाते हैं जहाँ पर आपके पास में क्या हो, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि आपको जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, स्विच के साथ में राइट की जाती है और कंडीशन क्या होती है, सिर्फ एक ही बार चेक होती है। जिस तरह से हमने लैडर एल्सिफ का यूज़ किया था उसी तरह से स्विच केस का यूज़ किया जाता है। दोनों ही जगह पर क्या होते हैं, हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती है जिनका यूज़ कर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं। बट बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में हर एक बार क्या हो रही है, एल्सिफ के साथ में कंडीशन चेक हो रही है। बट स्विच केस में क्या होता है, केस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक बार क्या होता है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है, उसके बाद हर बार क्या होते हैं, केस से मैच किया जाता है। हर बार हमें कंडीशन क्या नहीं करनी पड़ रही है, कंडीशन को हमें चेक नहीं करना पड़ रहा है, इस वजह से हमारा टाइम क्या होता है, बच जाता है। यहाँ पर स्विच केस के हमने सिंटैक्स लिखा है, उसका प्रोग्राम लिखा है, उसके फ्लो चार्ट को ड्रॉ किया है जो ये बता रहा है कि स्विच केस किस तरह से एक प्रोग्राम में फ्लो करता है। हम पहले उसकी सिंटैक्स को समझते हैं कि स्विच केस के लिए हमें किन कीवर्ड्स का और किस तरह से हम उसके अंदर एक्सप्रेशन को यूज़ में लाते हैं। स्विच केस के लिए हम स्विच कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो डिनोट करता है कि आपने किस स्टेटमेंट का यूज़ कर आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। यहाँ हमने सबसे पहले दिया है स्विच, देन स्विच की क्या होती है, बॉडी ओपन होती है, कर्ली ब्रैकेट से हमने उसे ओपन किया, इन कर्ली ब्रैकेट से उसे हम क्लोज कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी केस होते हैं वो राइट किए जाते हैं। आप जितने नंबर ऑफ केसेस अप्लाई करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में उतने आप अप्लाई कर सकते हैं। स्विच के साथ में क्या होता है, एक्सप्रेशन दिया जाता है। ये जो एक्सप्रेशन होता है ये एक इंटीजर या फिर एक कैरेक्टर वैल्यू होती है। देन स्विच की बॉडी ओपन होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ केसेस होते हैं। उन केस के साथ में क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू से क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन को मैच किया जाता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। देन केस के बाद क्या लगाते हैं, हम कॉलन का यूज़ करते हैं। फिर केस की क्या होती है, बॉडी ओपन होती है। हर एक केस का अपना क्या होगा, ब्लॉक होगा। इसे आप कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं या फिर हम यही कहें कि केस की क्या होती है, हर एक केस की अपनी बॉडी होती है और अगर उनकी बॉडी है तो उसे कर्ली ब्रैकेट से क्या किया जाता है, ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है। अगर आपके पास में सिंगल स्टेटमेंट है तब आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास में केस के अंदर नंबर ऑफ क्या है, स्टेटमेंट अवेलेबल है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा और उसी के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे। यहाँ पर केस दिया है, वैल्यू दे दी। ये जो वैल्यू 1 है ये क्या कहलाएगी, लेबल कहलाती है। केस के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, लेबल का यूज़ करते हैं जो कि क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है या कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है। देन ब्लॉक जो भी इसके अंदर आपने स्टेटमेंट दिया है वो यहाँ राइट हो जाएगा। देन आप क्या देंगे, ब्रेक। हर एक केस को आपको क्या करने की ज़रूरत है, ब्रेक करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे ही आपका कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो आपका कंट्रोल वहाँ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन यहीं पर क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, फर्स्ट केस ही आपका क्या हो जाता है, इवैल्यूएट होता है, तब अगर आपने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, केस 2 पर जाएगा, केस 3 पर जाएगा। जितने भी आपने केसेस दिए हर एक केस पर क्या होगा, आपका कंट्रोल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। जहाँ हमारी कंडीशन क्या हो जाए, मैच हो जाए, वहीं से हम क्या चाहते हैं कि कंट्रोल हमारा बाहर निकल जाए स्विच केस से। इसके लिए हम हर एक केस के साथ में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो हमारे कंट्रोल को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, यहाँ से इस ब्लॉक से बाहर निकालने का काम करता है।
देन हमने केस दिया, अगेन हमने क्या दिया, वैल्यू टू दी, ब्लॉक दिया, ब्रेक दिया। यहाँ पर हमने टू केस का यूज़ किया है। उसके बाद जितने केस आप अप्लाई करना चाहें उतने केस आप अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। देन हमने एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दिया है, जैसे हम इफ एल्स के अंदर एल्स पार्ट में क्या देते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना होता है हम उसे वहाँ पर राइट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। स्विच के साथ हमेशा एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ में आएगा। उसके लिए आप किस कीवर्ड का यूज़ करोगे, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का, जहाँ हम क्या देंगे, एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक देंगे, जहाँ आप जो भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, उसे आप यहाँ राइट कर दें। देन क्या देंगे, हम एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इस तरह से क्या लिखा जाता है, स्विच स्टेटमेंट राइट किया जाता है। इस स्टेटमेंट को फॉलो कर आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब यहाँ हमने एक प्रोग्राम लिखा है मार्क्स के लिए। हमने लैडर एल्स इफ का यूज़ करके ग्रेड सिस्टम के लिए प्रोग्राम लिखा था। सेम प्रोग्राम हम किसके साथ लिख रहे हैं, स्विच केस के साथ में लिख रहे हैं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि लैडर एल्स इफ में प्रोग्राम और स्विच केस में प्रोग्राम लिखने में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, इंडेक्स का यूज़ किया है, जहाँ पर हमने क्या दिया है, मार्क्स डिवाइड बाय हमने कर दिया है 10 से। जो भी आपके मार्क्स होंगे उसे हमने क्या कर दिया है, 10 से डिवाइड कर दिया है, और उस वैल्यू को हमने किस में स्टोर करवा लिया है, इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। मार्क्स भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, इंडेक्स भी हमारा वेरिएबल है। अगर 80 to 100 मार्क्स अगर किसी का है तब हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑनर प्रिंट होना चाहिए। 60 to 79 पर ए ग्रेड, देन आता है हमारा 50 to 59 पर बी ग्रेड, 40 to 49 पर सी ग्रेड, देन 30 to 39 पर हमने क्या प्रिंट करवा दिया है, फेल। इस तरह से हम जो प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उसके लिए जो हमने एक क्राइटेरिया रखा है वो कुछ इस तरह से रखा है। ये हमारे क्या है, एवरेज मार्क्स है कि इसके बीच अगर कुछ मार्क्स आते हैं स्टूडेंट को तो उसे उसके करस्पॉन्डिंग क्या ग्रेड जनरेट होना चाहिए। यहाँ पर हमने दिया स्विच के साथ में हमने क्या करा, वेरिएबल को पास कर दिया इंडेक्स, जो कि क्या है हमारा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इस वेरिएबल को पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी इस इंडेक्स के अंदर वो क्या होगी, हर एक केस से मैच होगी। जहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, वहीं से वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन हमारा कंट्रोल क्या हो जाएगा, उस ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर अगर इंडेक्स के अंदर पास किया हमने सपोज 89 तो 89 यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर मार्क्स जो भी हम पास कर रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और उस वैल्यू को हम किसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, इंडेक्स में, और उस वैल्यू को हम मैच करवाएंगे सारे केसेस से। हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो क्या हो, कैसे मैच हो। तो सपोज हमने दे दिया 70 दे दिया, अब 70 डिवाइड बाई क्या होगा, 10 होगा, या फिर हमने जो 89 लिया था वो डिवाइड बाई क्या होगा, 10 होगा। फिलहाल हम लोग लेते हैं 70, मार्क्स इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 70। अब ये 70 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा कितने से, 10 से, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास में 7। ये किसके अंदर चली जाएगी, इंडेक्स नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। अब हमारे पास में इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 7। ये जो 7 है, फिर हमारा क्या हुआ, कंट्रोल हमारा आया स्विच पर। स्विच के साथ में क्या था, इंडेक्स हमने दिया था एक्सप्रेशन, इसके अंदर क्या वैल्यू है 7। अब ये जो 7 है वो हर एक केस के साथ क्या होगा, जो हमने लेबल दिया है उस लेबल से वो वैल्यू मैच होगी। आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने क्या लेबल यूज़ किया है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब जो हमने वैल्यू दी है वो इन केस से क्या होगी, मैच होगी। यहाँ पर हमने कुछ एम्प्टी केस का भी यूज़ किया है, ऐसे केस यूज़ किए जिनकी कोई ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 एम्प्टी ब्लॉक क्या किए हैं, 2 एम्प्टी केसेस यूज़ किए हैं, केस 10, केस 9। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन तीनों केस की जो ब्लॉक है वो हमने कॉमन रखा है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या दिया है, 7 दिया है, तो अब केस के साथ मैच होगा। यहाँ पर केस है 10, क्या 7
यहाँ पर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, 9 है, 8 है, इन तीनों से क्या नहीं हो रहा है, हमारी ये जो वैल्यू है ये मैच नहीं हो रही है, तो ये वाला जो ब्लॉक होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा कंट्रोल यहीं से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा कहाँ पर, नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट केस में हमने क्या दिया है, यहाँ पर भी हमने 2 केस का यूज़ किया है जिनका हमने कॉमन ब्लॉक रखा है, केस 7 एंड केस 6। यहाँ पर हमने ऑनर को क्या करवाया था, हमने ग्रेड में क्या प्रिंट करवाना था, हमें ऑनर, बट अगर किसी का जो मार्क्स है वो 7 आता है, 7 इंडेक्स है, तो ऑनर प्रिंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 70 पर हमें क्या देना है, अगर 70 मार्क्स किसी का है तो हमें क्या देना है, ए ग्रेड देना है, इसलिए ये ग्रेड नहीं मिलेगा उसे। इसलिए अब क्या हुआ, केस दूसरा हमने अप्लाई किया है, जहाँ पर हमने केस की क्या लेवल दिया है, 7 एंड 6। क्या यहाँ पर हमारे इंडेक्स की वैल्यू मैच हो रही है, तो हाँ, यहाँ पर हमारे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो रही है, मैच हो रही है। हमारा कंट्रोल क्या होगा, इस केस की इनसाइड आएगा, वहाँ पर हमने क्या दे रखा है, ग्रेड इक्वल्स टू ए, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है ग्रेड इक्वल्स टू ए, इसे क्या कर देगा, वो फिलहाल यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ हमने स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवाया, यहाँ सिर्फ हमने क्या दिया है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है। तो अब ग्रेड के अंदर क्या वैल्यू है हमारे पास में, ए ग्रेड है। अब जो हमारा कंट्रोल है वो नेक्स्ट जितने भी केस है उन पर नहीं जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ, यहाँ हमारी कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होने के बाद कंट्रोल किसके अंदर आया, केस के ब्लॉक के इनसाइड आया, वहाँ पर उसे क्या मिला, ग्रेड इक्वल्स टू ए, उसने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। फिर कंट्रोल उसकी के जस्ट नेक्स्ट वाली लाइन पर आया, वहाँ उसे क्या मिल गया, ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया। ब्रेक दैट मीन्स कि उसे क्या करना है, इमीडिएट उस ब्लॉक से बाहर आना है। तो अब वो जैसे ही उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिला है, वो कंट्रोल क्या होगा, डायरेक्ट हमारे स्विच केस से बाहर हो जाएगा। ये हमारी स्विच की क्या थी, बॉडी ओपन की थी हमने, और यहाँ पर हमने उस स्विच की बॉडी को क्या किया था, एंड किया था। तो कंट्रोल क्या करेगा, इस पूरे स्विच केस से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जैसे ही उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा। अब वो जैसे ही बाहर आएगा उसे क्या मिलेगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड को प्रिंट करवा रहे हैं। किस ग्रेड को प्रिंट करवा रहे हैं, जो कंडीशन हमारी क्या हुई थी, मैच हुई थी, ए। तो अब यहाँ पर ये क्या कर देगा, ए को प्रिंट कर देगा हमारी कंसोल के ऊपर। तो जो यूज़र होगा उसे क्या आउटपुट मिल जाएगा, ए ग्रेड, क्योंकि उसने वैल्यू क्या दी थी, 70। अब इसके बाद भी अगर कोई स्टेटमेंट होंगे तो कंट्रोल क्या करता जाएगा, उन्हें एग्जीक्यूट करता जाएगा, देन हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, फ्लो करता है। अगर यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू होती है लाइक 30, तो वो क्या होती है, किसी भी केस से मैच नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी 3 नहीं दिया है। 30 डिवाइड बाई 10 होता तो क्या वैल्यू हमें मिलती, 3 किसी से भी मैच नहीं होती। इन दैट केस क्या होता, स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता, डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। डिफॉल्ट में हमने क्या दे रखा है, फेल, तो यहाँ पर क्या हो जाता, फेल वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता, ब्रेक मिलता, देन अगेन वो क्या होता, स्टेटमेंट से बाहर आता। अगर हम सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ क्या देते हैं, प्रिंटफ एंड ग्रेड को हम क्या करवा देते, प्रिंट करवा देते। तो ये क्या करता, प्रिंटफ हमारे इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता। और यही कोडिंग अगर हम जावा में करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए। अगर हमें ग्रेड के अंदर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करवाना है, उसके लिए हमें स्टेटमेंट दे दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। ये भी क्या करेगा, हमारे जो ग्रेड नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसे क्या कर देगा, स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। इसके अंदर क्या वैल्यू है, ए, तो इसे क्या करेगा, ये स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा ए। इस तरह से स्विच के स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसमें क्या होता है, हर जगह आपने देखा कंडीशन कहीं पर भी मैच नहीं हुई, सिर्फ कंडीशन कहीं पर भी क्या नहीं हुई है, चेक नहीं हुई है, सिर्फ कंडीशन क्या हो रही है, जो आपने एक इंटीजर वैल्यू दी है वो इंटीजर वैल्यू क्या हो रही है, मैच हो रही है। हर बार आपको कहीं पर कंपेयर नहीं करवाना पड़ रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा कंपाइलर होता है उसका टाइम बचता है और वो क्या देता है, हमें फास्ट आउटपुट जनरेट करता है। ये हमारे स्विच केस का क्या है, एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के थ्रू आपको किसी भी प्रोग्राम को समझना या उसे अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। ये एक सिंपलेस्ट तरीका होता है प्रोग्राम को समझने का। ये हमारा एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन हमें मिलता है स्विच एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन आपको मिला है उसके करस्पॉन्ड में क्या होती है, जो भी आपने केस अप्लाई किए हैं वो केस से क्या होती है, वैल्यू मैच होती है। जैसे ही हम स्विच एक्सप्रेशन पर आए, सबसे पहले जो केस दिया होगा उस केस पर क्या होगा, कंट्रोल जाएगा। कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन अगर आपकी मैच होती है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा।
अगर कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो क्या होगा, वापस केस 2 पर जाएगा। अगर यहाँ कंडीशन मैच होती है ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा और वो बाहर हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीपल क्या दिए होंगे, आपने केस का अप्लाई किया होगा, सेम तरीके से क्या होगा, प्रोग्राम का फ्लो चलेगा। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो डायरेक्ट आपका कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट पर। नो मैच होने पर आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ आ गया, डिफॉल्ट स्टेटमेंट पर आ गया। डिफॉल्ट के अंदर, डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने दिए वो क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देन आप क्या होंगे, उस ब्लॉक से बाहर हो जाएंगे। हर एक ब्लॉक से आप क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या दे रखा है, ब्रेक स्टेटमेंट का हमने यूज़ कर रखा है। इस वजह से जो भी केस आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, उस केस के बाद आप डायरेक्ट क्या हो जाओगे, उस ब्लॉक से बाहर हो जाएंगे। और बाहर होने के बाद पूरा स्विच केस के बाद अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपने एग्जिट दे रखा है, टर्मिनेट कर दिया उस प्रोग्राम को वहाँ पर, तो वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट के बाद में भी हमने क्या दे रखा है, ब्रेक स्टेटमेंट। डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट पर अगर आप आते हैं तो क्या हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई केस अगर मैच नहीं होता है तो डायरेक्ट आप किस पे आ जाएंगे, फिर डिफ़ॉल्ट पर आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट से आप क्या हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद आप डिफ़ॉल्ट से बाहर हो जाएंगे। और अगर कोई स्टेटमेंट मिलते हैं तो वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से स्विच केस जो होता है वो वर्क होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।